स्टार्ट हो जाएगी रिकॉर्डिंग। अब ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसमें हमने देखो इसके अंदर ये डिफरेंट मेन्यूज होते हैं, फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। ऑल दीज आर डिफरेंट टैब्स। अब हर टैब को हमने डिटेल में पढ़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, ताकि हम लोगों को वो चीजें समझ आ जाए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आज हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे इसमें ये फाइल टैब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें सेव करना, सेव एज करना, प्रिंट निकालना वो ऑप्शन है। जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट टैब जो रहती है हमारे इसमें, वो रहती है होम टैब। देखो इंसर्ट टैब पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये इंसर्ट वाली चीजें खुलती है। डिजाइन टैब पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये डिजाइन वाली चीजें खुलती हैं। अभी हम होम टैब पे करेंगे। अब जैसे हमने होम टैब पे क्लिक किया, उसके बाद हमारे सामने ये स्क्रीन में ये जो डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास खुल गई। दीज आर द टूल्स। ये जो हमारे पास टूल्स है, ये पेज, कैलिबर, दीज आर द टूल्स, ये हमारे टूल्स हैं। अब हमने क्या करना है, एक एक चीज को पकड़ के चलना है। अब हम सबसे पहले पकड़ के चलेंगे फॉन्ट को। ये फॉन्ट अभी नीचे लिखा है क्लिपबोर्ड, ये लिखा है फॉन्ट, ये लिखा है पैराग्राफ, ये लिखा है स्टाइल और ये लिखा है एडिटिंग। अब ये जो फॉन्ट है इसको हम बोलते हैं ग्रुप नेम। अब ये हमारा ग्रुप का नाम है। अब आपसे कोई पूछेगा ये फॉन्ट ग्रुप किस टैब के अंदर आता है, तो आप बोलोगे होम टैब के अंदर आता है। फॉन्ट ग्रुप किस टैब के अंदर आता है जी, हमारा होम टैब के अंदर आता है। अब आज हम सबसे पहले फॉन्ट टैब को पकड़ेंगे और उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं उस चीज को कवर करेंगे। और जितना हमारे पास काफी टाइम है तो हम इसमें 3-4 चीजें और कवर भी कर सकते हैं। तो मैं कुछ लिखना शुरू करता हूँ, एक ना मैं कुछ भी लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ, जैसे लिखता हूँ, हेलो, वेलकम टू क्लास 7, ये ना 7th ए है ना, 7th ए, मैंने ये लिखा। अब देखिएगा ये जो मैंने लिखा है, ये जो मैंने लिखा है ये बिल्कुल एक छोटा छोटा लिखा आ रहा है। अब ये जो लिखा आता है ना, इसको हम कहते हैं फॉन्ट। जो लिखा जो सामने चीज आती है इसको हम कहते हैं फॉन्ट है। अब ये फॉन्ट के अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, मतलब इसको लिखने का डिजाइन इसके अलग अलग होते हैं, इसका साइज अलग अलग होता है, इसका कलर अलग होता है, वो होता है फॉन्ट। अब देखो ये मेरा ये जो मैंने लिखा है इसका फॉन्ट है क्या है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर लिखा रहा है कैलिबरी, कैलिबरी बॉडी। तो ये कैलिबरी बॉडी है, ये इसका स्टाइल है लिखने का। अब ये 11 जो है ये इसका साइज है, ये साइज इसका 11 है और इसका स्टाइल इसका कैलिबरी है। तो कैलिबरी और ये इसका साइज इसका 11 है। अब हम लोगों को देखना है कि इसमें चेंजिंग क्या आती है, क्या क्या हम कर सकते हैं, वो हम चीजों का इसका ध्यान रखना है। अब क्या करना है, जैसे मैंने इसमें चेंजिंग लानी है, जो मैंने हेलो वेलकम टू क्लास 7th ए लिखा है, इसमें चेंजिंग लानी है, तो मुझे इसको सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के लिए क्या है, मुझे इसके स्टार्टिंग में इसको रखना है, ठीक है। देन मुझे इसको क्लिक करके, माउस को क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक जो नॉर्मल क्लिक होता है उसको दबा के आगे की तरफ खींचना है। तो ये जो मेरा जो है सिलेक्ट हो गया। अब मुझे इसका साइज इंक्रीज करना ताकि आपको अच्छी तरह दिखे वहां पे। तो ये 11 बना हुआ है, इसके आगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना है, इस पर क्लिक करेंगे तो अलग अलग साइज आ जाएंगे, जैसे 18, 20, 24, 36, ये 72। तो मैं 26 करके लेता हूँ इसको। तो इसका साइज कितना हो गया जी, 26। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब मुझे पता कैसे चल रहा है इसका 26 साइज है, जब मैं इस पे कर्सर रखूंगा तो यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ पे मुझे बता रहा है इसका साइज कितना 26 है। और ये इसका स्टाइल कौन सा बता रहा है, कैलिबरी बता रहा है। अब मैंने इसको चेंज करना है यहाँ से। अब मैं चाहता हूँ, मैंने बड़ी बार देखता हूँ लोगों ने अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग स्टाइल्स में इसको लिखा होता है ना। तो मैं करना क्या है, इसको सिलेक्ट करूंगा यहाँ से और उसके बाद मैं ये इसी पे जाऊंगा, इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाऊंगा, यहाँ से अलग अलग स्टाइल ले, जैसे अल्जीरियन ले लिया, टाइम्स न्यू रोमन ले लिया, एरियल ले लिया। देखो कब चेंज हो रहा है ना, ये सब बच्चों चेंज हो रहा है ना। यस सर। यस सर। ओके, आरोहियन कर लिया या अल्जीरियन कर लिया, तो मैंने एक स्लेस से मैं एक अल्जीरियन ले लेता हूँ। तो देखो इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया। और फॉन्ट स्टाइल देखो जो अल्जीरियन है ना, उसमें जो भी लिखते हैं ना उसके सारे सारे कैपिटल लेटर्स में चला जाता है। एक अलग अलग फॉन्ट का अलग अलग होता है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये मैं आपको एक चीज बता दिया, दो चीजें बता दी, एक साइज यहाँ से और मैंने आपको ये बता दिया फॉन्ट स्टाइल आपने जो भी लेना। तो आपने यहाँ से फॉन्ट स्टाइल ले लिया। अब देखिएगा कि 26 के सामने एक ए बना हुआ है, जब मैं इस पे कर्सर रखता हूँ तो ये बोल रहा है इंक्रीज साइज, और इसके साथ में ये रखता हूँ तो ये मुझे बोलता है डिक्रीज साइज। एक ए बना है, उसका एरो ऊपर की तरफ बना है। तो जो मैंने साइज इंक्रीज करना है ना, तो मैं वो यहाँ पे जाने की बजाय मैं यहाँ से भी देखता हूँ, इस पे क्लिक करते हुए
कि वो साइज बड़ा हो गया, कितना बड़ा साइज हो गया। अब मुझे साइज डिक्रीज करना है, ये 7 वाला ए में जहाँ जिसके डोम नीचे की तरफ एरो बना होगा, तो इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक करूंगा तो इसका साइज जो है यहाँ से डिक्रीज हो जाता है। तो हम साइज इंक्रीज और डिक्रीज हम लोग ये ए से कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें क्यों बोल रहा था कि तुम कॉपीज पेन अपने पास रखना है, ये जो फॉन्ट ग्रुप आज मैं पढ़ा रहा हूँ इसका एक तुमने तुमने इसका फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो तुम्हारे पास, और उसको जब तुम लोग अपनी कॉपी पे काम करोगे तो कॉपी पे तुमने इसकी ड्राइंग ड्रॉ करनी है, उसमें तुमने फॉन्ट ग्रुप बनाना है, उसके अंदर तुमने ये साइन बनाने हैं, सारे ये सारे साइन बनाने हैं। साइन बनाने के आगे बी से क्या होता है, इससे क्या होता है, जिससे क्या होता है, उसके आगे लिखना है किससे क्या होता है, ताकि तुम लोग आज तो पढ़ रहे हो इस समय तो तुम्हें याद रह रहा है, बट ऐसा नहीं हो कि जब तुम चले जाओ तो उसके बाद तुम्हें ये चीजें याद नहीं रहे, तो तुम लोग उसको याद भी कर सको, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ इसको लिख के भी जानते। अब मुरली सर, इसकी, हाँ बेटा, सर ये जितने भी ऐसे यहाँ पे ए प्लस है, आवाज नहीं आ रही आपकी, जोर से आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो बेटा। सर ये यहाँ पे जितने भी उन्होंने ऐसे ए प्लस लिखे हैं, इनके ही लेने हैं सिर्फ स्क्रीनशॉट। हाँ बेटा, इन सब का स्क्रीनशॉट लेना है, पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे ना। अभी हम कितना पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। तो अपने स्क्रीनशॉट आप ले लोगे, जैसे आप अभी मोबाइल पे आपके खुला हुआ तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो अपने पास, है ना। तो उसके बाद मैं आपको ये वीडियो रिकॉर्डिंग में जो आज रिकॉर्डेड भी कर रहा हूँ, ताकि तुम लोग बाद में भी मेरे जाने के बाद भी मैं आपको रिकॉर्डिंग आपकी शेयर कर दूंगा आपके साथ, ताकि तुम लोग ये बाद में भी पढ़ना चाहो तो तुम बाद में भी पढ़ सकते हो। कि सर उस समय मुझे थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था या कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, मुझे क्लियर नहीं दिख रहा था, तो तुम लोग वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम रिकॉर्डिंग बाद में भी देख सकते हो, ठीक है। तो अभी सर, हाँ बोलो। जैसे आज हम फॉन्ट वाला ग्रुप पढ़ रहे हैं तो आज हमें अपने होमवर्क में फॉन्ट वाला ग्रुप ही बनाना है। बिल्कुल, आज आपको अगर अपने अभी मैंने अगर सिर्फ फॉन्ट ही किया, अभी मैं हो सकता है एक दो और कर दूं, जो भी आज मैं करूंगा, जो भी मैं आज आपको करवाऊंगा वो आपको होमवर्क पे करना है, जो अभी तक जब लास्ट क्लास खत्म करूंगा तब तक मैंने जो पढ़ाया होगा तो आपको वही करना है, उसके आगे नहीं करना। ओके सर। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक, बीच में हम क्वेश्चन आपसे दोबारा ले लेता हूँ। तो अब देखो ये बेटा, मैंने आपको ये बता दिया, इससे इंक्रीज होता है साइज, इससे डिक्रीज होता है साइज, उसके साथ ए और ये छोटा बना है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे वो लगता है। अब नीचे देखिएगा बेटा, ये ए बना हुआ है, जब मैं इस पे माउस को लेकर जाता हूँ, छोड़ता हूँ माउस, तो यहाँ पे लिखा रहा है फॉन्ट कलर, जिससे तुम्हें पता चल रहा है कि जो मैंने लिखा है, जो भी मैं लिखता हूँ उसको हम फॉन्ट कहते हैं। तो उसके कलर को चेंज करना है, कलर को चेंज करना है, तो मैं ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बना है, इस पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास अलग अलग कलर है, तो मैं जैसे लेट से मैं इसमें रेड ले लेता हूँ, तो देखिए इसका कलर रेड हो गया। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसका कलर मैंने चेंज करके मुझे ग्रीन करना है, तो मैंने लिखा, आप देखिएगा इसका कलर ग्रीन हो गया। तो जब आप देखते हो बच्चों की कलर कैसे चेंज होते हैं, तो कलर ऐसा चेंज होता है, ठीक। ये तो था कलर चेंज करना। अब क्या होता है कि जैसे हमारी बुक होती है, तो हम बुक में क्या करते हैं, हमारे पास हाईलाइटर पेन होते हैं, तो हम क्या करते हैं, यार ये टॉपिक हमने जो लिखा है इसको मैं हाईलाइट करके रख लेना है, हाईलाइट करके रख लेना है, तो उसको बोलते हैं हाईलाइटर करना है। तो मैं इसको जो मैंने अभी लिखा है ये, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको हाईलाइट करने के लिए जो ए बना है और ए बी लिखा हुआ और उसके नीचे एक पेन बना रहा है, इसके ऊपर लिख के अभी आ रहा है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, तो मैं इस पर कलर ले लेता हूँ, जिसमें ले लेता हूँ। तो देखिए इसके पीछे अभी जो मैंने लिखा है उसका कलर नहीं, उसके पीछे बैकग्राउंड में कलर उसका येलो हो गया, हाईलाइट हो गया। अब मैं चेंज करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, मैं जाता हूँ ग्रीन पे, तो उसके बैकग्राउंड में कलर चेंज हो गया, ना कि जो लिखा है उसका कलर चेंज हो गया। अब देखिए मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए सब कुछ, तो मुझे ये दोबारा जाना है, यहाँ पे जाना नो कलर, तो नो कलर पे क्लिक करूंगा, तो इसकी जो पीछे का कलर है वो इसके पीछे का कलर भी नहीं रहेगा, तो ये हो गया हाईलाइटर। अब देखिएगा कई बार हम कहते हैं नहीं, मुझे ये जो नॉर्मल जो लिख रहा हूँ, मेरे को नॉर्मल नहीं लिखना, मुझे इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखना है, तो यहाँ पे देखिए ए बना हुआ है, इस पे जब मैं कर्सर लिख रहा हूँ तो ये बता रहा है टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी होती है जो लिखने का स्टाइल डिफरेंट चेंज करना है। मैं सिर्फ ड्रॉप डाउन मेन्यू बना है, इस पे क्लिक कर देता हूँ, देन मैं इस पे से किसी पे भी क्लिक करता हूँ, इसमें इस पे क्लिक कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ अमित क्लिक करता हूँ। आप देखिए मैंने अमित लिखा है ये वाला, इसका मैं साइज बड़ा करके देखता हूँ, ये इंक्रीज आपने देख लिया, इंक्रीज कैसे कर रहा है, तो देखिए ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, इसके बीच में डिफरेंट आ रहा है, तो इसके डिफरेंट तरीके से आ रहा है। तो हम यहाँ से डिफरेंट टाइप से भी ले सकते हैं यहाँ से, तो आप लोग इस प्रकार से यहाँ से टाइपिंग का स्टाइल ही चेंज कर सकते हैं। अब मेन एक चीज आ रही है इसमें, मेन ये तो हो गया हमारा, इसमें हमने इसका लिखने का स्टाइल चेंज कर लिया, इससे भी साइज इंक्रीज कर लिया, इससे भी साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर लिया,
इससे हमने कलर कर लिया, इससे हमने हाईलाइट कर लिया, इससे हमने स्टाइल ले लिया। अब नो कम्स BINU। बी इज फॉर बोल्ड। बोल्ड मतलब आपने ये जो लाइन लिखी है इसको डार्क डार्क देखना चाहते हो, तो हम इसको करेंगे बोल्ड। तो मैं सिलेक्ट करके दिखाता हूँ इसको। सिलेक्ट किया, अब ये बी पे दबा दिया, बी पे दबाया। एक्चुअली ये जो फॉन्ट है ना बेटा, ये जो एल्जीरियन था, एरोहियन था, ये ऑलरेडी बोल्ड में ही रहता है। तो मैं इसको एक नॉर्मल फॉन्ट में लेके आता हूँ पहले, फिर आपको इस चीजें समझ आएंगी। ये सेलेक्ट किया, अब ये मैंने बी दबाया, अब ये देखो नॉर्मल है, इस समय ये नॉर्मल है। जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और ये मैं बी को दबाता हूँ, बोल्ड, देखो ये डार्क हो गया ना, ये डार्क हो गया। अब इसके बाद दोबारा मेरे को डार्क नहीं करना है, तो मैं दोबारा जाता हूँ, इस पे बी पे दोबारा दबाता हूँ, तो ये देखो लाइट हो गया। तो अब मैं दोबारा इस पे सिलेक्ट करता हूँ, ये होता है बी इज फॉर बोल्ड, मतलब थोड़ा डार्क डार्क देखने लगता है, बोल्ड करना है इसको, थोड़ा मोटे मोटे अक्षरों में लिखना चाहता हूँ, इट्स अ बोल्ड। नेक्स्ट वन इज आई। आई इज फॉर इटैलाइज, इटैलिक। इटैलिक्स मतलब थोड़ा तिरछा हो जाएगा, देखो देखिए ये तिरछा हो गया ना, टिल्टेड हो गया। अब मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करूंगा, दोबारा इस पर दबाऊंगा तो सीधा हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर आपको टिल्टेड करना है तो आप इसको दबाइए, अगर नहीं करना है तो दोबारा हटा दीजिए। देखिए अब ये आगे नेक्स्ट वन इज यू। यू इज फॉर अंडरलाइन। अब मैंने इसको किसी टॉपिक को अंडरलाइन करना है, तो देखो ये इसको टॉपिक को ये जो है अंडरलाइन हो गया। हटाना है, सिलेक्ट कीजिए, दोबारा इसको दबाइए, हट जाएगा। अब देखो मैंने अगर तीनों चीजें इकट्ठी यूज करनी है, मैंने बोल्ड कर लिया, देखो बोल्ड भी हो गया, इटैलिक करना था इटैलिक भी हो गया, और मैंने इसको अंडरलाइन करना था, तो ये तीसरा अंडरलाइन भी हो गया। तो ये बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन तीनों चीजें भी हो सकती हैं। तो आप लोगों का इस प्रकार से आप किसी चीज को डार्क कर सकते हो और किसी चीज को लाइट कर सकते हो। अब मुझे हटाना है सबको, तो मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ और मैं सबको हटा सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो मैं आपको ये चीज बता रहा था, बोल्ड करना। मैं आपसे क्वेश्चन लूंगा, क्योंकि अभी एक्चुअली वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है ना, तो बीच में अगर आप क्वेश्चन करोगे ना तो वो क्या होगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ ना आपके साथ, तो फिर मैं आपसे सारे क्वेश्चन लेता हूँ वन बाय वन करके, ताकि अगर मैं अभी तो तुम लोगों को मजा आ रहा है करने का, क्वेश्चन पूछने का, बाद में क्या रहेगा जब तुम वीडियो रिकॉर्डिंग देखोगे उसमें तुम्हें बोरिंग लगेगा। इसलिए अभी मैं तुम्हें टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं ये टॉपिक पढ़ाता हूँ उसके बाद मैं वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप करूंगा और तुम लोगों से क्वेश्चन लूंगा। अब ये हो गया बोल्ड, इटैलिक्स एंड अंडरलाइन। अब इसमें सब, अब ये नीचे देखिएगा, अब ये आ रहा है स्ट्राइक ओवर। देखो मैं चाहता हूँ मैंने इसको क्रॉस करना, इस पर क्लिक किया, ये स्ट्राइक ओवर में किया, तो देखो बीच में से एक लाइन उसको खींच ली। जैसे कि मैंने इसको टॉपिक को काटा, भाई ये जो वर्ड मैंने ये काट दिया, तो मैंने इसको दोबारा सेलेक्ट किया, दोबारा इस पर कर दूंगा स्ट्राइक ओवर पे, तो ये लाइन हट जाएगी। अब देखिएगा उसके आगे एक्स बना है, उसके नीचे टू बना हुआ, और एक्स बना है जिसके ऊपर टू बना हुआ है। जिसके एक्स नीचे बना हुआ है उसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। और जो एक्स जिसके ऊपर टू लगा हुआ है उसको बोलते हैं हम सुपरस्क्रिप्ट। उसको मैं करके बताता हूँ कैसे। जैसे मैं ये लिखा टू, सॉरी अभी मेरा फॉन्ट ये वाला चल रहा है, तो मैं इसको नॉर्मल फॉन्ट्स में लाता हूँ। देखिए अब मैं इसका कलर चेंज करके इसको रेड ब्लैक कलर, देखो मैंने अभी कुछ लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ हाँ, हाँ, अच्छा हाँ, 2 की 10 लिख रहा हूँ। बेसिकली ये मैं 2 10 भी लिखना चाहता था, मैं लिखना चाहता था 2 की पावर 10। 2 की पावर 10, जैसे हम 2 का स्क्वायर लिखते हैं, मैं 2 की पावर 10 लिखना चाहता हूँ, तो मैं ये करूंगा, सिर्फ ये 10 लिखा है ना, इसको सिलेक्ट कर लूंगा, इसको सिलेक्ट कर दिया, और ये जो ऊपर वाला है जो ये वाला, इसको क्लिक करूंगा। तो जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये आ गया जैसे 2 की पावर 10। आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, तुम्हें शायद छोटा दिख नहीं रहा हो, देखो ये आ गया 2 की पावर 10। अगर मैं इसको दोबारा 210 लिखना चाहता हूँ तो इसको सेलेक्ट किया और मैंने दोबारा इस पर क्लिक कर दिया, तो 210 हो गया। अगर मैं इसकी पावर करना चाहता हूँ तो मैं ऊपर वाले बटन को दबाता हूँ, तो इसकी 2 की पावर 10 आ गया। अब मैं चाहता हूँ इसके नीचे इसकी पावर आए, तो मैं नीचे पे क्लिक करता हूँ, तो ये नीचे चला गया। नॉर्मल करूंगा तो ये नॉर्मल चला जाएगा। तो ये हो गया इसकी पावर्स के लिए, ये एक्स और एक्स 2 है। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझो, ध्यान से करो, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आए। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब इसमें जो मैंने आपको एक चीज बोली थी, जो मुझे सबसे अच्छा चीज लगती थी, वो इसमें एक है ए बड़ा वाला, एक ए छोटा वाला। इसको कहते हैं चेंज केस, इसको कहते हैं चेंज केस। अभी मैं कुछ लिख के आपको बताता हूँ।
मैं जस्ट लिख रहा हूँ। तो मैंने एंटर मारा, यहाँ आने के बाद एंटर मारा, इस लाइन के बाद मैंने एंटर मार दिया, एंटर मारा। जैसे ही मैं इसको एंटर मारता हूँ तो ये डिफरेंट लाइन समझता है। अब देखते हैं, अब देखो मैंने यहाँ पे ये मच तक पहुंचा था तो मैंने यहाँ पे एंटर नहीं मारा। ये वेरी जब लिखा, जब वेरी के बाद मैंने लिखा मच तक आया तो ये ऑटोमेटिकली नीचे मच तक पहुंच गया, मैंने एंटर नहीं मारा। ये मैं कुछ चीज समझाना चाहता था, वो इसलिए मैंने ये किया। देखो मैंने यहाँ पे इस 7th B के बाद जाके एंटर मार दिया, और इसके बाद ये मच, ये जो वेरी के बाद मैंने एंटर नहीं मारा, मच तक आ गया। अब ये जो माई से शुरू हुआ और ये मच तक गया, इसने इसको एक सिंगल सेंटेंस माना, सिंगल सेंटेंस है, और ये एक सिंगल सेंटेंस है। तो ये सिंगल सेंटेंस है, डिफरेंट सेंटेंस है। अब हम इसको करते हैं, हम चेंज केस का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो चेंज केस में क्या क्या आता है, देखो सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल। अब देखो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि देखो मैंने लेटर टाइप कर दिया, मेरे को ना तो चलो मैंने एक लाइन, एक पेज या 2 पेज का मैं काम कर दिया तो मैंने यार बहुत बड़ा काम कर दिया। बट होता क्या है, जैसे आप बड़ी बड़ी कंपनीज में, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करते हो, देन आपको रियलाइज होता है, ओहो ये जो मैंने लिखा ये तो मुझे सारे बड़े अक्षरों में चाहिए था, कैपिटलाइज वर्ड में चाहिए था, अपर केस में चाहिए था, ये तो सारे छोटे अक्षरों में हो गया। अब क्या करूं, मैं लेटर को डिलीट मार के दोबारा लिखूं? नहीं, हमारे को वर्ड एक फीचर देता है जिससे हम लोग उसको चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे मैं ऊपर वाले को सिलेक्ट करता हूँ, चेंज केस पे जाता हूँ, ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाता हूँ, इसको मैं करता हूँ अपर केस, अपर केस पे क्लिक करता हूँ, देखो ये सारा बड़े अक्षरों में हो गया, सारा का सारा कैपिटलाइज्ड हो गया। ओके, अब मैं ये सिलेक्ट करता हूँ नीचे वाला, मैं चाहता हूँ ये सिलेक्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ यार इसको सारे ये जितने भी अक्षर लिखा है तो वैसे ये छोटे अपर केस में हो जाए। तो देखो ये अपर केस में हो गया, ये सारा बड़े अक्षरों में हो गया। अब मैं चाहता नहीं नहीं नहीं, बड़े अक्षरों में नहीं होना चाहिए, कि सेंटेंस का पहला वर्ड, कोई जिस सेंटेंस का पहला वर्ड जो नॉर्मली हम लोगों ने रखा होता है, इस सेंटेंस का जो पहला वर्ड होगा, सॉरी पहला कैरेक्टर जो होगा, उसको आपने बड़ा करना। सिलेक्ट कर लो, इस पे जाओ और सेंटेंस केस पे क्लिक करो। देखो पहली लाइन में हाई का एच बड़ा हो गया, देखो एच बड़ा हो गया सिर्फ, और ये खत्म हो गया। अब देखो ये दूसरी लाइन में गया, क्योंकि मैंने यहाँ से एंटर मारा था तो ये दूसरी लाइन स्टार्ट होगी। तो देखो इसने दूसरा सेंटेंस माना, इसने माई का एम बड़ा कर दिया। पर ये तीसरी लाइन में इसने मच का एम बड़ा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने इसके बाद जाके एंटर नहीं मारा था, मैंने कंटिन्यूटी पे लिखता जा रहा था, तो उसने उसको एक सेंटेंस ही माना, इसलिए उसने उस बोला ये तो एक ही सेंटेंस है, इसको बड़ा थोड़ी करना है। अब देखो मैं एंटर मारता हूँ, यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ हेलो लिखता हूँ। अभी देखो छोटे अक्षर लिख रहा ना, जैसे मैं तेज बनाऊंगा एच अपने आप बड़ा हो जाएगा। तो सेंटेंस केस में क्या रहता है बच्चे, लाइन का जो पहला वर्ड होता है, पहला अक्षर जो होता है, पहला कैरेक्टर जो होता है वो बड़ा हो जाता है सेंटेंस केस में। अपर केस में क्या होता है, अपर केस में क्या होता है, सारा का सारा बड़ा हो जाता है। और लोअर केस में क्या होता है, लोअर केस में क्या होता है, सारा का सारा छोटा। मैं क्वेश्चन लेता हूँ बेटा आपसे, लोअर केस में क्या होता है, सारा का सारा छोटा हो जाता है। दोबारा बता रहा हूँ, अपर केस में सारा का सारा वर्ड बड़ा हो जाता है। अब देखियो ये मैंने जो लिखा है, ये जो मैंने लिखा है, मैं चाहता हूँ कि हर वर्ड का वर्ड, जैसे हाई एक वर्ड है, माई एक वर्ड है, नेम एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, राम इज वर्ड है, हर एक वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है वो बड़ा हो जाए। तो मुझे सिलेक्ट करना है, उसके बाद मुझे जाना है यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करना है। कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक किया तो देखिए आप, हाई का एच बड़ा हो गया, माई का एम बड़ा हो गया, नेम का स बड़ा हो गया, मतलब हर एक वर्ड का पहला अक्षर बड़ा हो गया। इसको कहते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब सिलेक्ट करता हूँ, अब इसमें जाता हूँ और इसमें मैं करता हूँ टॉगल। टॉगल क्या होता है, जो छोटा था वो बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा था वो छोटा हो जाएगा। तो आप देखिए, ये देखो जो बड़ा था वो छोटा हो गया, जो छोटा था वो बड़ा हो गया। इसको कहते हैं टॉगल केस। अब मैंने को नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं सेंटेंस केस। तो ये था मेरा सेंटेंस केस। तो ये मेरा चल गया पता कि हम लोगों को कि किस प्रकार से हम लोग जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इन चेंज केसेस का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर। अब जरूरी नहीं है कि मैंने कोई सब बड़ा करना है, मुझे सिर्फ ये राम को बड़ा करना है, तो मैं सिर्फ राम को सिलेक्ट किया, यहाँ पे गया
और अपर केस पे क्लिक कर दो, देखो सिर्फ राम ही बड़ा हुआ। अब एक राम नाम का ही वर्ड बड़ा हुआ, बाकी वाले बड़े नहीं हुए, ये हम एक पर्टिकुलर कर सकते हैं। अब इसमें एक लास्ट चीज रह गई इस वाले फॉन्ट ग्रुप में, ये वाला ए, और ये इसके आगे जो एक बना हुआ है ब्रश से बना हुआ है, रबर से बना है, इरेजर से बना हुआ है, तो ये कह रहा है क्लियर फॉर्मेटिंग। देखो फॉर्मेटिंग क्या होती है? फॉर्मेटिंग वो होती है जो भी तुमने जो लिखा था उसमें कोई जो भी तुमने चेंजिंग लाई उसको हटा देना। जैसे मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कर दिया, अब मैं ये क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दिया, इस पे क्लिक कर दिया, देखो ये क्या हो गया, ये इसका साइज कितना हो गया 11, इसका स्टाइल कौन सा हो गया कैलिबरी। नॉर्मली जो बाय डिफॉल्ट होता है, जब मेरे स्टार्ट करते समय जो इसका स्टाइल था, जैसे कैलिबरी बॉडी था, साइज इसका 11 था, ये वैसा का वैसा हो गया। कंट्रोल जेड अंडू करके देख लो आप, ये देखो इस समय ये क्या है इसका साइज, कैलिबरी बॉडी है और 28 है और कलर लाल है। और इसको मैं सेलेक्ट करके इरेजर यूज करता हूँ तो देखो ये कैलिबरी बॉडी है बट इसका डिफॉल्ट हो गया, ये भाई 11 साइज हो गया, इसका कलर ब्लैक हो गया। तो ये हमने फॉन्ट ग्रुप कर लिया। अब मैं आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप बता रहा हूँ, ठीक है? मुझे कंटिन्यू, हाँ बोलो। तो अगर हमें जो आपने अरेजर क्लियर फॉन्ट वाला समझाया, अगर हमें उसे वापस जैसे वो पहले था करना हो तो हमें सारी पहले वैसी सेटिंग करनी पड़ेगी। वो भी बताऊंगा बेटा, नहीं वो होता है अंडू, कंट्रोल जेड करके आप पीछे जा सकते हो, आपने जो पीछे की एक्टिविटी की होगी ना आप वापस उसमें रिवाइज कर सकते हो, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? तो अब आप देखिएगा, तो इसमें मैंने आप ये कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने फॉन्ट ग्रुप कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद पहले एक ग्रुप था क्लिपबोर्ड ग्रुप, जो मैंने इसके बाद बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि पहले फॉन्ट ग्रुप पढ़ना जरूरी था। देखो अब ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है। अब क्लिपबोर्ड क्या चीज है? देखो जब भी मैं कोई चीज कट करता हूँ, कोई भी चीज कॉपी करता हूँ, तो उस समय वो चीज कहाँ चली? जैसे मैंने यहाँ से, लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ से इंक्रीज कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ से ये जो कैंची वाला साइन बना हुआ है, सीजर वाला साइन बना हुआ है, इसको कट कहते हैं, इसमें मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक कर दिया तो वो देखो पहली लाइन हट गई। अब वो लाइन हट गई पर वो कहीं ना कहीं तो होगी ना, तो वो क्लिप बोर्ड हमारे अंदर कंप्यूटर में एक जगह होती है, यहाँ पे चीजें सेव हो जाती है। अब मुझे वो चीज जब कट किया तो उसके बाद उसको मुझे चिपकाना है, जिसको हम पेस्ट बोलते हैं। तो ये यहाँ पे जाऊंगा, इस पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो ये लाइन दोबारा आ गई। जितनी बार मैं पेस्ट करते जाऊंगा ये उतनी बार लाइन आती जाएगी, जितनी बार 50 बार करूंगा, 1000 बार करूंगा, ये लाइन उतनी बार रिपीट होती जाएगी। तो ये था कट पेस्ट, इसको कहते हैं कट पेस्ट। और कॉपी पेस्ट में क्या रहता है, जैसे मैंने यहाँ से करता हूँ कॉपी, ये किया कॉपी, ये देखो यहाँ पे वैसा का वैसे ही रहा। कॉपी पेस्ट से क्या रहता है, जो चीजें वो वहीं पे भी रहती है और दोबारा आपको चाहिए तो दोबारा मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। तो कॉपी पेस्ट से क्या होता है कि पहली जगह पे भी रहती है और नई जगह पे भी आ जाती है। और कट पेस्ट से क्या होता है, पहली जगह से हट जाती है, कट पेस्ट से पहली जगह से हट जाती है और नई जगह यहाँ पे आपको चिपकाना है, पेस्ट करना आ जाता है। तो ये था कॉपी पेस्ट। कट पेस्ट, कट करोगे तब भी आपको चिपकाना पेस्ट करना है, कॉपी करोगे तब भी आपको पेस्ट करना है। अब इसमें आता है फॉर्मेट पेंटर। बेटा क्वेश्चन मैं आपसे लेता हूँ, अब मुझे लेना है फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करना है। फॉर्मेट पेंटर बड़ी मस्त चीज है, अच्छी चीज है। देखो मैं तो बताता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसका कलर मैं यहाँ से ले लेता हूँ रेड, ठीक है, और इसका स्टाइल मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ एल्जीरियन कलर। अब देखिए इसका, अब मैं जब मैं इस पे माउस रखता हूँ तो मुझे यहाँ पे बता रहा है, इसका नाम बता रहा है, ये बता रहा है एल्जीरियन है, साइज बता रहा है 18, कलर बता रहा है रेड। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मुझे बता रहा है कैलिबरी है, साइज इसका 18। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ। अभी मेरे पास ये ब्रश बना हुआ है जिसको फॉर्मेट पेंटर बोलते हैं। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, जो जिसको मैं सिलेक्ट करके इस पे दबाता हूँ, देखो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक किया, अब ये ब्रश मैं इसके ऊपर घुमा देता हूँ, ये ब्रश इसके ऊपर घुमा देता हूँ, तो देखो जो इसका स्टाइल था वही इसका स्टाइल हो गया। फॉर्मेट पेंटर का ये फायदा होता है। मैं दोबारा कर देता हूँ, इसको मैं कलर चेंज करता हूँ, इसका कलर मैं करता हूँ ग्रीन कर देता हूँ। अब देखो मैं चाहता हूँ ये जो ग्रीन कलर है और ये जो इसका स्टाइल जो है वो जो कैलिबरी है, इसका स्टाइल कैलिबरी है, इसका स्टाइल जो है कैलिबरी है, इसका स्टाइल जो है वो एल्जीरियन है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये नीचे वाले जो लिखे हैं इसका स्टाइल भी एल्जीरियन हो जाए और कलर ग्रीन हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट कर लूंगा या इस पे कर्सर रख लेता हूँ इसी लाइन पे और ये फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करता हूँ और ये पेंट ब्रश यहाँ पे घुमा देता हूँ।
तो आप देखिएगा नीचे वाला जो लिखा है उसका कलर भी जो है ग्रीन हो गया, वो भी जो है एल्जीरिन हो गया। पहले ये क्या था, कैलिबरी था और इसका कलर जो था ब्लैक था। तो फॉर्मेट पेंटर का हमारा ये फायदा होता है। अब मुझे टॉपिक ये एक चीज और आपको बतानी है, उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा, फिर आपसे ही क्वेश्चन सुनूंगा मैं। मुझे एक टॉपिक और बताना है, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को ही करके बताऊंगा। तो देखो बेटा, अब इसके बाद क्या है, ये आ गया हमारा पैराग्राफ ग्रुप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये वाला। पैराग्राफ ग्रुप क्या होता है, देखो हम जैसे नाम बता रहे तुम, अभी मैं जैसे ये सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास पैराग्राफ होते हैं, एक होता है लेफ्ट अलाइन, एक होता है सेंटर अलाइन, एक होता है राइट अलाइन, एक होता है जस्टिफाई। देखो अलाइनमेंट क्या होती है, जो मैं लिख रहा हूँ वो कहाँ से शुरू होना चाहिए, सेंटर से शुरू होना चाहिए, राइट से शुरू होना चाहिए, लेफ्ट से शुरू होना चाहिए, कहाँ से शुरू होना चाहिए, वो अलाइनमेंट। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लेफ्ट लाइन, देखो सिलेक्टेड है। अब मैं करता हूँ उसको सेंटर लाइन करता हूँ, तो देखो ये सारा सेंटर में चला गया। अब मैं इसके बाद एंटर मार के कुछ लिखूंगा, ये सेंटर से लिखना शुरू होगा और दोनों तरफ जाएगा, सेंटर से लिखना शुरू होगा और दोनों तरफ जाएगा। इट्स सेंटर अलाइन, ठीक है। ये हो गया सेंटर अलाइन। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं करता हूँ लेफ्ट अलाइन, तो जो डिफॉल्ट भाई लेफ्ट साइड से शुरू करेगा लिखना। एक करता हूँ राइट अलाइन, तो ये राइट साइड से लिखना शुरू करेगा। तो देखो ये राइट साइड से लिखना शुरू होगा। मैं इस यहाँ से एंटर मारता हूँ तो ये वहां से लिखना शुरू करेगा और उस तरफ जाएगा। तो ये था राइट अलाइन, ठीक है। ये हो गया हमारा राइट अलाइन। उसके बाद होता है एक जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है, ये आपने देखो ये थोड़ा सा चेंजिंग दिख रहा है, ये आपको अपने आप को इस लाइन की विड्थ के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, थोड़ा खुला करके एडजस्ट कर लेता है जस्टिफाई। तो जब भी हम कोई लेटर बनाते हैं ना, तो लेटर शेटर जब बना लेते हैं, पूरा बना लेते हैं, पूरी सेटिंग कर लेते हैं, फिर हमें हमारी उसकी सेटिंग्स अच्छी नहीं आ रही होती लेटर की, तो हम क्या करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं और जस्टिफाई पे क्लिक करते हैं। तो वो क्या करता है, उसको एग्जैक्टली पूरा अच्छी तरीके से फिट कर देता है, जिससे कोई लाइन बाहर नहीं जाती या लाइन इधर नहीं जाती, पूरी ऑटोमेटिकली आपकी सेटिंग हो जाती है। तो ये हमारे थी अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन एंड जस्टिफाई अलाइन, 4 अलाइनमेंट्स होगी। अब देखिए उसके साथ ही एक ये एरो बना हुआ है, इस पे मैं हम कर्सर रखता हूँ तो मुझे बोलता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेस। इस पे मैंने क्लिक किया। अब देखिए ये जो 2 लाइनों के बीच का गैप है ना, उसको बढ़ाने के लिए तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 2.5 लेने को 2.5 लेने को, देखो कितना डिस्टेंस होगा लाइन में। मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसमें जाता हूँ, इसको 3 लाइन का गैप होगा, 3 लाइन का गैप होगा। नॉर्मली 1 लाइन का गैप होता है, तो ये नॉर्मली गैप होता है। तो ये हमारे गैप हैं, जो लाइन का एक लाइन दूसरी लाइन से कितनी दूर है, ये हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं सेलेक्ट करने के बाद। ऐसा नहीं कि एंटर मार के मुझे करना है, मुझे यहाँ से मैं इसको कम कर सकता हूँ, यहीं ज्यादा कर सकता हूँ। इट इज कॉल्ड लाइन स्पेसिंग। अब लाइन स्पेसिंग भी होगी। अब ये जो उसके साथ में ये जो बॉक्स बना है ना, ये और ये जब हम आगे टेबल करेंगे तब यूज होंगे, यहाँ पे यूज नहीं होंगे। इसके साथ यहाँ पे ऊपर ये जो आ रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से सुनेगा। इट्स अ बुलेट्स एंड नंबरिंग यूज करेंगे। बुलेट्स क्या होते हैं, मैं चाहता हूँ हर एक लाइन के, जब भी मैं लाइन को स्ट्राइक करूँ उसके आगे कोई निशान बनाना चाहिए, साइन बनाना चाहिए। तो जैसे मैं लेता हूँ ये वाला, तो देखो जो लाइन थी उसके आगे ये बन गया। मैं यहाँ से लिखने के बाद एंटर मारता हूँ तो ये लाइन आ गई, ये स्टाइल आ गई, ये अपने आप आते हैं, देखो अपने आप आते हैं। इसको कहते हैं बुलेट्स। बुलेट। अब मुझे ये नहीं चाहिए, बैक स्पेस दबाऊंगा तो उड़ जाएगा, अब नहीं आएगा। दोबारा करके बता रहा हूँ आपको। मैं यहाँ पे जाता हूँ, एंटर मारता हूँ। अब ये मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, खत्म चाहिए, तो मैं बैक स्पेस मेरे कीबोर्ड पे बना है, उस पर क्लिक मारता हूँ। क्लिक करने के बाद वो लाइन हट जाए। तो ये था बुलेट्स। अब अलग अलग प्रकार की बुलेट्स होती हैं हमारे पास, ये वाली ले लो आप लोग, ये वाली ले लो, आपको जो भी लेना। ये हो गया बुलेट्स। अब कई बार क्या होता है, हम लोगों को नंबरिंग चाहिए होती है, नंबरिंग चाहिए, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये यहाँ पे नंबर्स पे जाता हूँ, तो ये 1 2 3 4, देखो मैंने नंबर आ गया अपने आप। 10 मिनट लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आ रहा है 11 12 13 14, ये सारे अपने आप ही आते जा रहे हैं। इसको कहते हैं नंबरिंग। अब नंबरिंग अलग अलग प्रकार से ले सकते हैं आप देखिए, आप ABCD लिख सकते हो, आपको नंबरिंग चाहिए रोमन में चाहिए तो आप रोमन में लिख सकते हो, आपको नहीं चाहिए कुछ भी तो आप वो भी आप क्लिक मार दो, क्लिक मार दो तो ये हट जाएगा। अब ये इस प्रकार से आपको चाहिए तो आप इस प्रकार से भी ले सकते हैं। तो ये आपकी बुलेट्स एंड नंबरिंग आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ से, ठीक है।
तो ये बुलेट्स एंड नंबरिंग का हम लोग यहीं से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिएगा इसके बाद हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है ये वाला, ये चीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। ये देखो, ये इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होती है, जो पेज जो है ये साइड से, देखो ये पेज साइड से कितना छूटा हुआ है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, इंडेंटेशन में जाता हूँ, ये इंक्रीज। देखो अब ये कहाँ से शुरू कर रहा है भाई, मैंने इतना इतना पेज साइड से, राइट लेफ्ट साइड इतना इतना पेज छोड़ देना, मुझे यहाँ से लिखना शुरू करना। तो देखो किधर से लिखना शुरू कर रहा है। अब मैं जो भी लिखूंगा ना वो यहीं से लिखना शुरू करेगा। इसके नीचे जाता हूँ, अब मैं इसके बाद लिखूंगा यहीं से लिखेगा। इतना पेज छोड़ ही देगा, ये इतना पेज इसने छोड़ ही दिया। अब मैं ये करता नहीं यार, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो होम टैब पे दबाता हूँ, ये करता हूँ, इसको कहता हूँ डिक्रीज इंडेंट। क्या हो गया इसको, इसको सिलेक्ट करता हूँ, डिक्रीज इंडेंट। ये यहाँ से भी कर सकते हैं, बट वो शायद नेटवर्क स्लो की वजह से जो आपको एरर दिखा रहा है वो, बट ये वहां से ही आप इंक्रीज कर सकते हो और वहीं से आप डिक्रीज कर सकते हो। एक मिनट मैं दोबारा ट्राई करके देखता हूँ इसमें कोई क्या एरर आ रहा है। इसमें कोई एरर दिखा रहा है, एरर आ गया। जनरली आप इसी से डिक्रीज करते हो, इसी से इंक्रीज करते हो, ठीक है। तो ये कोई एरर की वजह से हमारा जो है, नहीं अब होगा, आप देखिए होगा, ये डिक्रीज, ये इंक्रीज, ये इंक्रीज, ये डिक्रीज। आपने कहाँ से लिखना शुरू करना है वो आपको यहाँ से कर सकते हो, ठीक। अब एक ये हो गया इंक्रीज साइज और डिक्रीज साइज। अब मैं कुछ ना वर्ड लिखता हूँ यहाँ पे, मैं कुछ लिखता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ अमित, अमित, अरुण, आरव, पूजा, मोहन, सोहन, राम, शांत। अब क्या होता है, हमें बोला जाता है यार ये जो हमने लिखा है ये अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, मतलब ए वाले पहले, बी वाले उसके बाद, सी वाले उसके बाद, डी वाले उसके बाद, अल्फाबेट के अकॉर्डिंगली होना चाहिए या उल्टा होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये जो एक साइन बना हो ना ए एन ए जेड, इसको कहते हैं सॉर्टिंग। इस पे क्लिक करते हैं। अब ये सारा कुछ नहीं करना तुम्हें, यहाँ पे लिखा हुआ पैराग्राफ है, ये टेक्स्ट है, ये असेंडिंग ऑर्डर। अब मैं इस पे ओके करता हूँ। देखो अमित के बाद आरव आ गया, अरुण आ गया, देखो ए वाले ऊपर चले गए, उसके बाद जो अल्फाबेट के अकॉर्डिंगली है ना। अब मैं अंडू करके दिखा दूँ तुम्हें, तो देखो ए सुमित था, फिर अरुण था, फिर आरव था, इस तरीके से। पर मैंने जब इस पे क्लिक कर दिया, इस पे क्लिक कर दिया और असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, तो ए वाले ऊपर चले गए। उसी प्रकार से यहाँ पे क्लिक करने के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में चले जाना, तो उल्टा हो जाएगा। जो एग्जेड से शुरू होना शुरू हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो दोबारा मैं करता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में क्लिक करने के बाद हमारा ये हो गया। तो ये था मेरा टॉपिक आज का जो मैं तुम्हें बताना था। अभी रुक जाओ एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, देन आई विल टेक योर क्वेश्चंस। जस्ट अ मिनट।